अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है वेरिएशंस और जीन्स। बेसिकली हम इसमें जीन्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे और किस तरह से जो वेरिएशंस होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस चैप्टर में हम जीन्स के फंक्शंस की बात करेंगे और सबसे पहले कुछ हम टर्म्स को समझेंगे जो कि इसके बैकग्राउंड को मजबूत करती हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। इसके बाद हम क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स और उसके अंदर जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं उनकी बात करेंगे। तो हमारी पहली टर्म है जीन्स। तो जीन्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A basic unit of heredity and a sequence of nucleotides in DNA that encodes the synthesis of a gene product, either RNA or protein. तो दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है जीन इज द यूनिट ऑफ अ इनहेरिटेंस? इसका मतलब क्या होता है? द करेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग वेयर जीन्स। ऑफस्प्रिंग जो है नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को कहा जाता है। तो पेरेंट्स के जो करेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स के थ्रू होते हैं। हमें जो करेक्टर्स मिले हैं वो आधे हमारी मदर्स ओवम के थ्रू और आधे हमारे फादर ने स्पर्म के थ्रू हमें शेयर किए हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जीन्स नहीं होता और उसमें मिलियंस ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। These genes control all the characteristics of the organisms. से फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में 30 to 35,000 के करीब जीन्स हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है जीनोम। जीनोम को किस तरह डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स इन अ पर्सन और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी पर्सन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो उसकी कंप्लीट सेट होता है डीएनए का, तो उसको क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। दूसरे नंबर में जो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं जीनोम्स की, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिजम्स, तो वो उसको क्या कहलाती है? जीनोम कहलाती है। तो हम सब जाइगोट की प्रोडक्शन है। तो जाइगोट में माइटोसिस के थ्रू डेवलपमेंट होती है। सेल साइकिल जो है ना, उसमें हमने पढ़ा है कि वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं एग्जैक्ट वही डीएनए, वही जीनोम्स होता है, वही जीन्स होते हैं जो हमारे जाइगोट में होते हैं। तो हम बॉडी के किसी भी सेल का जीनोम देख लें तो हमारी पूरी बॉडी के जीनोम को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम किसी यूनिट की बात करते हैं तो पॉपुलेशन की, और आपको पता है पॉपुलेशन एक ही ऑर्गेनिजम्स का स्मॉलर स्पीशीज़ होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। तो उनका कुछ जो कलेक्शंस होता है, जो ग्रुप होता है, तो अगर हम किसी पॉपुलेशन के तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा कर लें तो वो हमारा जीन पूल होगा। जीन पूल क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशंस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं वो उसका क्या कहलाते हैं? जीन पूल कहलाते हैं। ये जीन पूल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की, फंगस की, ह्यूमन बीइंग्स की, इवन प्लांट और एनिमल्स की भी हो सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टर्म जिसको हम डिफाइन करेंगे वो है जेनेटिक क्रॉसिंग। जेनेटिक क्रॉसिंग वो मेथड है जिसके ज़रिए हम पेरेंट्स के करैक्टर्स को बच्चों तक ट्रांसमिट होते हुए देखते हैं। A specific method through which we study transmissions of genes from parents to their offspring. इसके बाद जो होता है ना पुनेट स्केयर। पुनेट स्केयर क्या होते हैं? पुनेट स्केयर आपने देखा होगा या आपने अगर नोट किया हो अपने किसी लेक्चर के दौरान, आपकी सर या मैम आपको लेक्चर दिया हो, तो वो जब वो जेनेटिक क्रॉस कराते हैं तो कुछ स्केयर्स के थ्रू आपको समझाते हैं, स्केयर्स बनाते हैं। तो वो उन स्केयर्स को पुनेट स्केयर कहते हैं। पुनेट स्केयर क्यों कहते हैं? ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिवाइस, पुनेट्स को डिवाइस किया था, तो इस वजह से उसका नाम पुनेट्स था, तो इस वजह से हम उसको पुनेट स्केयर कहते हैं। पुनेट स्केयर क्या होते हैं? अ मेथड थ्रू विच वी परफॉर्म जेनेटिक क्रॉसिंग, जिसके थ्रू हम जेनेटिक क्रॉसिंग को परफॉर्म करते हैं उसको पुनेट स्केयर कहते हैं। याद रहे
पुनेट स्क्वायर लुक लाइक अ चेस बोर्ड, इस वजह से हम इसको चिकन बोर्ड स्क्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोकस। लोकस क्या है? जब हम जीन्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीन्स होती हैं, कि जो जीन्स होते हैं वो किसी भी क्रोमोसोम्स की एक पार्टिकुलर पोजीशन पर पाई जाती हैं, तो उनकी जो पार्टिकुलर पोजीशन होती है वो उनका लोकस कहलाती है। ये जो लोकस होता है होमोलोगस पेयर्स में पाए जाते हैं। इसमें दो पेयर्स होते हैं, पेयर्स की दो साइड्स होती हैं, एक मैटरनल साइड होती है जो कि मदर से आए होते हैं, दूसरा पैटर्नल साइड जो कि फादर से आया होता है। लेट्स सपोज जो ब्लड ग्रुप की जीन्स हैं वो क्रोमोसोम जहाँ पे लोकेट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जहाँ पे लोकेट होते हैं वो उसका स्पेसिफिक जगह को हम लोकस कहते हैं। दूसरा है, लास्ट में जो है हमारा वो है जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है? ये बात याद रखने वाली है कि जेनेटिक क्रॉसिंग वो मेथड है जिसके थ्रू जीन्स की ट्रांसमिशंस को हम स्टडी करते हैं, और जेनेटिक क्रॉसिंग का जो रिज़ल्ट होता है, यानी बच्चों के अंदर जो करैक्टर्स की ट्रांसमिशन हो चुकी होती है और जिस तरह के करैक्टर्स हमें नज़र आते हैं उन करैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। सो genetic crossing is the process through which we observe the transmissions of genes, and the result of genetic crossing is genetic inheritance. So it's say the result of transmissions of parental genes to their offspring, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक इनहेरिटेंस कहेंगे। लास्ट में हमारा जो है गैमीट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गैमीट्स जो होते हैं हैप्लॉइड सेल होते हैं। These cell are सेक्चुअली प्रोडक्शंस, इन सेल की जो प्रोडक्शंस होती है वो सेक्चुअली होती हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे एंड होता है। कुछ टर्म्स इसकी रहती हैं जो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।